सुनो सुनो सुनो, हजरत हजरत हजरत, आपके ढाका में इस बार गुलामी की जंजीर तोड़ना है। हमारे पुरखे लोगों के लिए दरी बिछाते आ रहे थे, उस गुलामी की प्रथा को तोड़ना है। कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से हम लोग तो दरी उठाते उठाते परेशान हो गए। गुलामी में हम लोग जिंदगी गुजारते आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो हम लोग जंजीर उन्हीं के हाथों से खुलवाएंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको जंजीर को तोड़ देंगे। जी हाँ, तोड़ देंगे। वही दम टूटेगा इसलिए कि वही शेर है जो इसको तोड़ सकता है, बाकी किसी का दम ही नहीं है कि इस जंजीर को खोल सकता। आप सभी जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। अपने अपने कैंडिडेट के लिए हर तरह से प्रचार प्रसार कर रही है। कैंडिडेट पब्लिक से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए अनोखे अनोखे नए नए तरीके अपना रहे हैं। बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र से एक अनोखी और अलग अंदाज की प्रचार प्रसार की तस्वीर सामने आई है। बिहार के ढाका विधानसभा में AIMIM के कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह ने अपना चुनावी प्रचार कुछ अलग ही अंदाज में किया। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, हजरत हजरत हजरत, आपके ढाका में इस बार गुलामी की जंजीर तोड़ना है। हमारे पुरखे लोगों के लिए दरी बिछाते आ रहे थे, उस गुलामी की प्रथा को तोड़ना है। उसके विरोध में हमारी बहनें, हमारे चाचा और लोग खड़े हैं, ये लोग बोलेंगे। आखिर क्यों करवाने हैं हाथ में? देखिए, अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले हमारे 20% हम लोग हैं और 20% वाले को यही देख लीजिए, नीचे हम लोग दरी बिछाने के लिए तैयारी में हैं और जंजीर लगा हुआ है, और 2% वालों को आपने डिप्टी CM बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आज हमारे हाथ में हथकड़ी इसलिए लगा है कि हमारे इस हथकड़ी तोड़ने वाले एक ही शख्स है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो हमारे ढाका के बीच 28 को आ रहे हैं। उसी दिन हम लोग इस हथकड़ी को उन्हीं के हाथ से तुड़वाएंगे और गुलामी उस दिन से हम लोग ख़त्म करेंगे और दरी बिछाना भी ख़त्म करेंगे। आप क्या हाथ ऊपर किए हुए हैं? ये जो हम लोग गुलाम बन गए हुए RJD के, इसलिए हम लोग बनुआ मजदूर है, इसीलिए उनका देख रहे हैं दरी बिछाने के लिए तैयार है। अब गुलामी नहीं करना है, ये जंजीर को अब खोल देना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 28 तारीख को आ रहे हैं, वो इसको जंजीर को खोल के हटाएंगे और हम सबको आज़ाद करेंगे। अरे आप लोग भी आ गए हैं, आप लोग क्या हाथ बने हुए? जी, हाथ बांधने का मकसद यही है और दरी उठाने का मकसद यही है कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से हम लोग तो दरी उठाते उठाते परेशान हो गए और हम लोगों की तादाद और संख्या हर धर्म से और हर चीज़ से आगे है। 18% 20% ऐसे आ रही है। इस तरह आने के बावजूद भी हम लोगों का हक नहीं मिला जा रहा है और जंजीर और गुलामी में हम लोग ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो हम लोग जंजीर उन्हीं के हाथों से खुलवाएंगे और इंशाअल्लाह वो जिस दिन आएंगे 28 तारीख को आ रहे हैं तो उनके हाथों से हम लोग अपनी जंजीर को खुलवाएंगे और गुलामी से आज़ाद पाएंगे इंशाअल्लाह।